अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। ये सूरज ग्रहण और उससे मुतालिक इस्लामी अकायद जो हैं उस पर बेस कर। सूरज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम निशानियों में से एक निशानी है। ये रोशनी और धूप जैसी गर्माइश जैसी नेमतें अता करता है जिससे इंसान और दीगर जानदार जो हैं इनकी नशोनुमा होती है। सूरज दिन की इलामत है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से इसकी मौजूदगी के बावजूद रात का समा बन जाता है। ये सोलर एक्लिप्स की वजह से होता है। सूरज ग्रहण इसका सबब बनता है। सूरज ग्रहण जो है ये 21 जून 2020 सुबह 9:48 तकरीबन शुरू होगा और दोपहर 1:10 तक ये रहेगा तकरीबन। यानी इस तरह इसका दौरानिया तकरीबन 3 घंटे और 22 मिनट बनता है। कुफ़ार अरब का ये अकीदा था कि किसी भी बुरे इंसान की पैदाइश पे ग्रहण लगता है या किसी अच्छे इंसान के फौत होने पे ग्रहण लगता है। और जो हिंदुस्तान में कुफ़ार हैं उनका अकीदा ये है कि सूरज और चांद पहले इंसान थे, फिर इन्होंने किसी से कर्ज लिया, फिर वो अदा ना किया, उसकी सज़ा के तौर पर इन पे ग्रहण लगता है। मगर इस्लाम इन लगवियात से अलहदा है। वो फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है जब वो चाहे सूरज और चांद को नूरानी कर दे और जब वो चाहे उनसे नूर छीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तोहमात को ख़त्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब इंतकाल हुआ तो उस दिन सूरज ग्रहण लगा। लोगों ने ये ख्याल किया कि हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात की वजह से ये ग्रहण लगा है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। इन्हें ग्रहण किसी की ज़िंदगी या मौत की वजह से नहीं लगता। बस जब तुम उसे देखो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज अदा करो और सदका दो। इससे मुतालिक बेशुमार जो है गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बाज़ इलाकों में कम अकीदा लोग क्या करते हैं, अपने आप को कमरों में बंद कर लेंगे ताकि सूरज ग्रहण की नुकसानदेह लहरों से अपने आप को बचा सकें। प्रेग्नेंट खवातीन को कमरे में रहने दिया जाता है, सब्जी काटने सिलाई वगैरह करने से मना किया जाता है। बाज़ इलाकों में तो जो ये जानवर वगैरह प्रेग्नेंट होते हैं इनके गले से रस्सी खोल दी जाती है कि जी इस तरह इन पे जो सूरज ग्रहण के बुरे असरात है वो असर नहीं करें। हमारे यहाँ मशरिकी ममालिक में इल्म नजूम के माहिरीन इसकी वजह से आने वाले मुस्तकबिल में बेशुमार नुकसानात की पेशनगोइयाँ। याद रहे, डॉक्टरों का कहना है कि सूरज ग्रहण के वक़्त सूरज को बराहे रास्त देखने से बेनाई मुतासिर हो सकती है। तो हमें फिर क्या करना चाहिए जब सूरज या चांद ग्रहण लगे? मुसलमानों को चाहिए कि इसके नज़ारे से महजूज होने की बजाय और तवहमात का शिकार होने की बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पेश हो जाए, गिड़गिड़ाएं, रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इस मौका पर बिलखुसूस नमाज कुसूफ अदा करें। इसका तरीका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हमारे मुसलमान बहन भाइयों में जो इससे मुतालिक गलत फहमियाँ वो दूर हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।